उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ हैं और ख़ास तौर पे वक्फ एक्ट जब बन चुका है तो उसके बाद किस तरीके से मुसलमानों के बीच जाना है, उस एक्ट को लेकर के उन्हें समझाना है और ख़ास तौर पे क्यों तब्दीलियां की गई, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लगातार कहीं ना कहीं वो विरोध कर रहा है, कई जगहों पे हिंसक विरोध हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा जन जागरण का माहौल बनाने की कोशिश की है। मंत्री जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, वक्फ एक्ट को लेकर के ये किस तरीके का कार्यक्रम है, किस तरीके का सेमिनार है और उसके अंदर कौन सी बातें रखी जाएंगी? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार लेके आई है, निश्चित तौर पे आम मुसलमानों के लिए, गरीब पासमानदा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए एक बहुत निर्णायक कदम है, एक बहुत अहम कदम है जो मोदी सरकार ने उठाया है। यकीनन मुसलमानों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पासमानदा मुसलमानों का डेवलपमेंट हो, मुस्लिम महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो, ये हमारी मोदी सरकार की जो मंशा है उसको ये अमेंडमेंट बहुत बल देता है। लेकिन कुछ खास राजनीतिक दल, कांग्रेस और सपा जैसे दल, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो इस कदर वो अंधे हो गए हैं कि उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट को ताक पर रख दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमारी जन जागरण करेगी। कल 19 तारीख से इसकी शुरुआत लखनऊ में हो रही है और हम उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जाएंगे और आम मुसलमानों से इस एक्ट के बारे में, इस अमेंडमेंट के बारे में सार्थक चर्चा करेंगे। क्या क्या सकारात्मक बदलाव उनके ज़िंदगी में इस अमेंडमेंट के आने के बाद आएगा, इसकी चर्चा होगी। और लोकतंत्र और संविधान को मानने वाली हमारी पार्टी, ईमानदारी से जनता के हितों की रक्षा करने वाली हमारी पार्टी, जनता के बीच में जाके, आम मुसलमानों के बीच में जाके इस अमेंडमेंट के जो वास्तविक मूल उसका उद्देश्य है उसके बारे में हम चर्चा करके इस अमेंडमेंट की सार्थकता की हम जन जन तक जागरूकता फैलाएंगे। पैगाम मोदी इसमें कहा गया है और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2019 से वो लगातार इस पे काम कर रहे थे और ख़ास तौर पे इसे अमीर और गरीब मुसलमानों की बात कही जा रही है कि ये अमीर मुसलमानों को हमेशा अमीर करता रहा और गरीबों को कभी इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो पैगाम मोदी में हम माने कि गरीब मुसलमानों को उनका हक और उनके किस तरह की बेहतरी हो सकती है? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा जो हमारा गरीब तबका मुसलमान का है, पासमानदा तबका है, हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उसके उत्थान को सुनिश्चित करने के एजेंडे के साथ काम किया। ये हमारा मूल उद्देश्य है कि हम जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके विकास के लिए काम करें। लेकिन समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, ये हमेशा ये केवल जो है समाज के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है जो कभी भी आम मुसलमानों से जिनका जुड़ाव नहीं रहा है। पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी कभी भी पीडीए की हितैषी नहीं रही है। मुसलमानों के विकास की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी मुसलमानों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। तो आज जब ये एक्ट आया है तो देश का मुसलमान भी देख रहा है कि इस सकारात्मक एक्ट के लिए किस तरीके से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और किस तरीके से मोदी सरकार पूरी तरीके से आम मुसलमानों के साथ खड़ी है। विपक्ष कह रहा है कि धार्मिक मसला है अल्पसंख्यकों का और आप बेमतलब उनके धार्मिक मसलों पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे वक्फ जो है ये खुदा की प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। लेकिन इस मूल मुद्दे से वक्फ जो है, जो भटक चुका था, उसको फिर से उसी मुद्दे पर ले आने के लिए अमेंडमेंट आया है। और मोदी सरकार ने कभी भी किसी हमारे मुस्लिम समाज के धार्मिक किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। इस एक्ट के माध्यम से हमने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसको सुधारना है। मैनेजमेंट बॉडी में कल भी मुसलमान था, आज भी मुसलमान है। ये झूठ और ये भ्रम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लोग फैला रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। कहीं भी किसी भी प्रशासन, जो हमारी मैनेजमेंट बॉडी है, जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ के वाकिफ़ होते हैं, ये तमाम लोग मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहेंगे। इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है। सकारात्मक सुधार होगा, ऑडिटिंग होगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। इन तमाम बिंदुओं पे ये अमेंडमेंट काम करेगा। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जो कि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं, उनका कहना है कि ये किसी तरीके से इस्लाम धर्म से जोड़ करके या उसमें हस्तक्षेप करके इस बात को जो विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है वो बेहद गलत है और ये इस्लाम धर्म को लेकर के नहीं बल्कि वक्फ में किस तरीके का सुधार हो सकता है, गरीब मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और विपक्ष जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार कर रहा है उसे तोड़ने की और सच्चाई जमीन पे लाने की, उस समाज को बताने की ये नई पहल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।